अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमने मूवमेंट्स इन प्लांट्स देखा था थोड़ा सा। हमें पता है एनिमल्स जो हैं वो अपनी लोकेशन चेंज करते हैं जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है, लेकिन जो प्लांट्स हैं ना ये फिक्स्ड होते हैं। ये मूव नहीं कर सकते एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, बल्कि ये क्या करते हैं, ये अपने ग्रोथ पैटर्न्स चेंज करते हैं जब कोई स्टिमुलस आता है। अब मूवमेंट्स कितनी टाइप्स की होती हैं? ये दो टाइप्स की हैं, ऑटोनोमिक मूवमेंट्स एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स। अब पहले हम देखते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स ये बेसिकली होती हैं स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली इनिशिएट होती हैं और इंटरनल कॉज की वजह से होती हैं, जबकि पैराटोनिक मूवमेंट जो हैं ये एक्सटर्नल कॉज की वजह से होती हैं। अब ऑटोनोमिक मूवमेंट्स जो है ना ये बेसिकली तीन तरह की हैं, टैक्टिक मूवमेंट है, टर्गर मूवमेंट है एंड ग्रोथ मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट हमने स्टडी किया था पहले। क्या होता है टैक्टिक मूवमेंट कि ये सेल की या जो है ना इंटायर ऑर्गेनिज्म ये उसकी मूवमेंट है इन रिस्पांस टू इंटरनल स्टिमुलाई। अब वो इंटरनल स्टिमुलाई पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी उसकी तरफ मूवमेंट हो सकती है, या उससे अवे मूवमेंट हो सकती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। टैक्टिक मूवमेंट में अब हमारे पास क्लासिफिकेशन है फर्दर, जिसमें आ जाते हैं फोटोटैक्टिक। ये आपको पता है कि लाइट की वजह से मूवमेंट है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है अगर मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट हो, और नेगेटिव भी हो सकती है अगर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट हो। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जब वो करता है। अब कीमोटैक्टिक मूवमेंट क्या है, नाम इंडिकेट कर रहा है किसकी वजह से है, ये केमिकल्स की वजह से। अब इसमें इसकी एग्जांपल क्या है कि स्पर्म्स ऑफ लिवरवर्ट, मोसिस, फर्न्स जो हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया। ये हमने किंगडम प्लांटी में भी इसको डिस्कस किया था। उसके बाद है टर्गर मूवमेंट्स। टर्गर मूवमेंट्स कब होती हैं, जब टर्गर में चेंजेस आती हैं, यानी जो टर्जिडिटी है ना सेल की, जिसकी वजह से उसको सपोर्ट मिल रही है, जब उसमें चेंजेस आती हैं और सेल का जो साइज़ होता है वो चेंज होता है एज ए रिज़ल्ट ऑफ गेन और लॉस ऑफ वाटर, तो इन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, टर्गर मूवमेंट्स। ये बेसिकली दो तरह की हैं, रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स इन टच मी नॉट प्लांट एंड स्लीप मूवमेंट। ये दो तरह की मूवमेंट्स हैं, रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स इन टच मी नॉट प्लांट एंड स्लीप मूवमेंट्स। इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। स्लीप मूवमेंट्स हैं तो ये कौन शो करता है, लेग्यूम फैमिली के मेंबर्स। वो क्या करते हैं, इवनिंग में जो है ना उनके पत्ते जो हैं वो उनकी पोजीशन लोअर साइड की तरफ हो जाती है और मॉर्निंग में वो दोबारा से रेस कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चेंजेस आ जाती हैं पल्विनस के टर्गर प्रेशर में। अब ये पल्विनस क्या है, ये वो पोर्शन है लीफ का जहाँ से वो अटैच होता है शूट के साथ, और ये बेसिकली स्वेलन पोर्शन होता है, पेरेन्काइमा सेल्स का बना होता है, जिनमें लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसीज प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा सेंट्रल स्ट्रैंड्स होते हैं वस्कुलर टिश्यूज़ के। अब क्या होता है, जब पल्विनस की लोअर साइड पे टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है ना, तो लीव्स जो हैं वो राइज कर जाते हैं, ठीक है, यानी वो खिल जाते हैं। जब लोअर साइड पे टर्गर प्रेशर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और जब टर्गर प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज़ होगा, कब होगा डिक्रीज़, जब लोअर साइड पे टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा, तो लीव्स जो हैं वो लोअर साइड पे चले जाएंगे और स्लीपिंग पोजीशन जो है वो अटेन कर लेंगे। अब सेकंड वन है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। अब ये क्या होता है, ये कौन शो करता है, मिमोसा प्लांट। जब उसको टच किया जाता है ना तो जो उसके लीफलेट्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी टर्गर प्रेशर की चेंजेस की वजह से होता है। और कहाँ पे, पल्विनस में। पल्विनस अब कहाँ पे है, बेस ऑफ ईच लीफलेट में। और ये 1 to 2 सेकेंड के अंदर अंदर सारा प्रोसेस होता है। अब इसके पीछे जो रीज़न बताई गई है वो ये है कि पोटाशियम आयंस जो है ना वो बाहर की तरफ मूव करते हैं, वाटर उनको फॉलो करता है, तो टर्गर प्रेशर जो है उसका लॉस हो जाता है। फिर इस टर्गर प्रेशर को 10 मिनट्स में मेंटेन किया जाता है, ठीक है, मिनिमम इसमें 10 मिनट्स लगते हैं मेंटेनेंस में। अब है ग्रोथ मूवमेंट्स। ग्रोथ मूवमेंट्स तब होती हैं जब प्लांट
कि जो ऑर्गन्स है जैसे स्टेम है ना, तो इसकी दोनों साइड पे अनइक्वल ग्रोथ हो, एक साइड पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए, एक साइड पे बहुत कम ग्रोथ हो, या बड्स वगैरह में या रूट्स वगैरह में, ये उनमें होता है कि अनइक्वल ग्रोथ हो रही है दोनों साइड्स पे। अब इसकी 3 टाइप्स हैं। अब इसकी 3 टाइप्स जो हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन है एपिनेस्टी। एपिनेस्टी क्या होता है? लीव्स और पेटल्स शो करते हैं, और इसमें क्या होता है, जो लीफ की अपर सरफेस होती है ना बड कंडीशन पे, वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लोअर सरफेस, और इसकी वजह से क्या होता है कि बड जो है वो ओपन हो जाती है, यानी अपर सरफेस ऑफ लीफ शोज मोर ग्रोथ देन द लोअर वन। सेकंड है हाइपोनेस्टी। हाइपोनेस्टी में इसके उल्ट होता है, यानी जो अपर सरफेस है ना वहाँ पे ग्रोथ जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू लोअर सरफेस, यानी कि जो लोअर सरफेस है ना वहाँ पे ग्रोथ जो होती है ना वो ज़्यादा होती है। इस तरह क्या होता है कि जो बड है वो क्लोज कंडीशन में ही रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये हाइपोनेस्टी है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन है नुटेशन। नुटेशन में क्या होता है, जो स्टेम है ना वो जिग जैग फैशन में मूव करता जाता है, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ चेंजेस होती रहती हैं, और इस मोड को हम क्या कहते हैं, नुटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है पैराटोनिक मूवमेंट्स। पैराटोनिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? जो कि एक्सटर्नल काजेज़ की वजह से होती हैं, जिसमें क्या होता है, इंटरनल स्टिमुलाई जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि एक्सटर्नल काज होता है जिसकी वजह से ये मूवमेंट होती हैं। अब ये कौन कौन सी हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं कि इसमें क्या होता है, जो कर्वेचर है ना होल ऑर्गन का, वो टुवर्ड्स होता है या अवे होता है स्टिमुलाई की वजह से, ठीक है। अब स्टिमुलाई इसमें कौन कौन से हैं? फोटोट्रॉपिज्म, नाम इंडिकेट कर रहा है लाइट है। थिग्मोट्रॉपिज्म, नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये टच स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स है, जैसे क्लिम्बिंग वेन्स करती हैं। उसके बाद कीमोट्रॉपिज्म, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? केमिकल्स की वजह से। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो का मतलब वाटर के लिए लिया जाता है, ठीक है, स्टिमुलस ऑफ वाटर है इसमें, जैसे रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती हैं, और जो शूट्स हैं वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं। नेक्स्ट है जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी की वजह से है। उसके बाद रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, शूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। ये थी ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है, जो किस किस की वजह से थी? लाइट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, टच की वजह से। अब है नेस्टिक मूवमेंट्स। ये बेसिकली नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती हैं, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सो नेस्टिक मूवमेंट कौन सी है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नेक्टिनेस्टी, नेक्टिनेस्टी में क्या होता है, ये ऑर्गन्स शो करते हैं, और इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल ग्रोथ हो जाती है, टर्गर की वजह से और ग्रोथ चेंजेस की वजह से होती है। नेक्टिनेस्टी 2 तरह की है। फोटोनेस्टी, यानी जब स्टिमुलस जो होता है वो फोटो पीरियड होता है, इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग का फ्लावर जो है ना वो इसमें आती है एज एग्जांपल। थर्मोनेस्टी, इसमें आपको पता है टेम्परेचर है। अब क्या होता है कि दिन टाइम में जो ट्यूलिप के फ्लावर्स होते हैं वो ओपन रहते हैं, और नाइट टाइम में वो क्लोज हो जाते हैं। नेक्टिनेस्टी में अब हमारे पास 2 तरह की आ जाती हैं, फोटोनेस्टी एंड द सेकेंड वन है थर्मोनेस्टी। उसके बाद है हेप्टोनेस्टिक। हेप्टोनेस्टिक हमारे पास क्या होती है, अकर इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट, यानी वीनस फ्लाई ट्रैप इसमें आ जाती है कि जैसे उसमें इंसेक्ट आता है तो वो उसको ट्रैप कर लेती है। सो नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल थी। इसमें हमारे पास कौन कौन सी आ गई? नेक्टिनेस्टी थी, और सेकंड वन जो थी वो हेप्टोनेस्टिक। नेक्टिनेस्टी की फर्दर 2 एग्जांपल्स थी, फोटोनेस्टी एंड थर्मोनेस्टी टाइप्स। रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट। अब आपको पता है प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जैसे ऑक्सन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं, एब्सिशंस हैं, ठीक है। सो प्लांट्स मूव नहीं करते एक प्लेस से दूसरी प्लेस में एनिमल्स की तरह, बल्कि इनके ऑर्गन्स मूवमेंट शो करते हैं। अब ऑक्सन्स जो हैं उनका मेजर रोल होता है फोटोट्रॉपिज्म में, यानी जो ट्रॉपिक मूवमेंट की एक टाइप थी ना फोटोट्रॉपिज्म, उनमें ऑक्सन्स का मेजर रोल होता है। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना ऑक्सन्स की, ऑक्सन इंडोल एसिटिक एसिड की, वो क्या करती है, अनइक्वल सेल एनलार्जमेंट प्रोड्यूस कर देती है और ऑर्गन को ना बेंड कर देती है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। इसके अलावा ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में
जो रूट का होता है, और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म ऑफ स्टेम्स में केल भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ऑक्सिन्स किस किस के रिस्पॉन्सिबल हैं? फोटोट्रॉपिज्म के, जियोट्रॉपिज्म के, और इसके अलावा ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ स्टेम सेल्स को। ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट्स ये कहा जाता है कि ये समवट बैलेंस होता है बिटवीन द ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड ग्रोथ स्टिमुलेटर्स। नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल जो मूवमेंट थी ना वो। और ये कहा गया है एपिनेस्टी जो है ना वो ऑक्सिन्स की वजह से होती है, और हाइपोनेस्टी जो है वो जिब्रेलिन्स की वजह से होती है। हाइपोनेस्टी वैसे क्या था कि उसमें क्या होता है कि जो लोअर सरफेस होती है ना लीफ की, उसमें ग्रोथ जो होती है ज़्यादा हो जाती है, और एपिनेस्टी में क्या था कि जो अपर सरफेस होती है ना लीफ की बड कंडीशन में, वहाँ पे ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। अब एनिमल में आपको पता है स्केलेटन होता है, ठीक है, जो शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी ऑर्गन्स को। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के सब्सटेंसेस का बना होता है। प्रोटोजुआ में इसको सिंगल सेल से क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर एनिमल में ये स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है। 3 मेन टाइप्स होती हैं स्केलेटन की एनिमल्स में। हाइड्रोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है एंड एंडोस्केलेटन है। पहले बात करते हैं हाइड्रोस्केलेटन की। ये हार्ड नहीं होता, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। किस चीज़ को? कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स को। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इसको रेजिस्टेंट करता है, ठीक है। इसी वजह से मोटेलिटी होती है, मूवमेंट होती है। बेसिकली ये है क्या? फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जो एक्ट कर रही है स्केलेटन के तौर पे। किस किस में होता है? नाइडेरिया में, एनालिड्स में एंड सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स में। सी एनीमोन इसकी एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं। सी एनीमोन में जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है ना वो फिल होती है वाटर के साथ, और वो हेल्प करती है बॉडी एक्सटेंशन में, यानी इसके टेंटिकल्स और बॉडी जो है वो एक्सटेंड कर जाते हैं। सी एनीमोन अपना माउथ क्लोज करता है, मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, और अरेंज हो जाते हैं मसल्स वो जो कि सर्कुलर फैशन में अरेंज होती है, यानी सर्कुलर मसल्स। अब सर्कुलर मसल्स की कंट्रैक्शन होंगी तो ये पुट करेंगी प्रेशर ऑन द लिक्विड इन द बॉडी, और प्रेशर क्या करेगा? फोर्स करेगा बॉडी को तो मेंटेन अपराइट स्ट्रक्चर, यानी कि जो उसकी अपराइट जो पोजीशन है ना उसको ये मेंटेन रखेगा। सो सी एनीमोन में क्या होता है कि फ्लूइड फील्ड कैविटी है, ठीक है, उसमें मसल्स अरेंज हैं, सर्कुलर फैशन में मसल्स अरेंज हैं। जब उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा कि वो प्रेशर जो है पुट करेंगे जो लिक्विड है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, और इस तरह जो अपराइट पोजीशन है ना बॉडी की उसको मेंटेन रखेंगे। अर्थवर्म में अब क्या होता है? अर्थवर्म में आपको पता है ये सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है, ऐसे सेगमेंट्स बने होते हैं। अब क्या होता है? कंट्रैक्शन होती है सर्कुलर मसल में। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना बॉडी एलोंगेट कर जाएगी, ठीक है, बॉडी के कंपार्टमेंट्स जो हैं वो एलोंगेट कर जाएंगे। और जब कंट्रैक्शन होगी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में तो बॉडी जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह एलोंगेशन और जो रिलैक्सेशन की वेव्स है ना ये ऑर्गेनिज्म को आगे मूव करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन। अब फर्स्ट वन था हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, सेकंड हमने देखना है एक्सोस्केलेटन। ये हमने इंसेक्ट्स जब क्लास हेक्सापोडा देख रहे थे तब हमने इसको अच्छी तरह से स्टडी किया था। यहाँ पे बस इसका ओवरव्यू है कि एक्सोस्केलेटन जो है ये हार्ड आउटर कवरिंग होती है जो एक पॉइंट प्रोवाइड कर रही होती है मसल अटैचमेंट के लिए। ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है। कौन इसको सिक्रीट करता है? एक्टोडर्मल सेल्स एपिथेलियम के। इसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक एपिक्यूटिकल है, एक प्रोक्यूटिकल है। एपिक्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर है, वैक्सी लिपोप्रोटीन की बनी होती है। वैक्स आपको पता है इम्परमिएबल होती है तो ये एक बैरियर के तौर पे एक्ट करती है कि वाटर लॉस ना हो, और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है उनके अटैक से। उसके बाद एपिक्यूटिकल के नीचे क्या होता है? प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल की 2 लेयर्स होती हैं, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल किसकी बनी होती है? काइटिन की, और इसमें ना क्रॉस लिंकिंग हुई होती है प्रोटीन, ठीक है, जिसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेक्लेरोटाइजेशन। और ये बेस्ट एग्जिबिट कौन कर रहे होते हैं? इंसेक्ट्स। सो एक्सोस्केलेटन की 2 लेयर्स थी, सबसे पहली एपिक्यूटिकल थी, सेकंड प्रोक्यूटिकल थी। प्रोक्यूटिकल फर्दर बनी हुई है 2 लेयर से, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। अब शेल देखना है हमने मोलस्क में कैसा होता है।
सिंपलेस्ट एग्जांपल जो एक्सोस्केलेटन की है ना, ये मोलस्क का शेल है जिसमें सिर्फ 1 या 2 पीसीज होते हैं। पर मेरीन बाइवाल्व और स्नेल में क्या होता है, शेल जो है वो कंपोज होता है क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल से। लैंड स्नेल का जो शेल होता है ना, उसमें क्रिस्टल्स वगैरह, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स होते हैं ये नहीं होते और वो लाइट होता है, ठीक है। ये किस में क्रिस्टल्स होते हैं, जो मेरीन बाइवॉल्व होते हैं। अब मोलस्क शेल जो है वो ग्रो करता जाता है जैसे जैसे एनिमल ग्रो करता है। आपने देखा होगा मोलस्क के शेल के ऊपर रिंग्स बनी होती हैं, ठीक है। तो वो जैसे जैसे एनिमल ग्रो करता जाता है वो रिंग्स बनती जाती हैं और शेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाता है। लेकिन जो मोलस्क के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। मोस्ट कम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन किन में है, आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है। और इसकी ये उनकी ना एक अडॉप्टेशन है जिसकी वजह से वो मोस्ट सक्सेसफुल है। अब क्या होता है, इनमें एक्सोस्केलेटन रिजिस बने होते हैं, बार्स बनी होती हैं मसल अटैचमेंट के लिए। उसके अलावा जॉइंट्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। एक्सोस्केलेटन जॉइंट से थिन हो जाता है और फ्लेक्सिबल होता है ताकि जॉइंट्स जो हैं वो इजीली मूव कर सकें। अदर मॉडिफिकेशंस क्या है कि इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। अब इसका एक डिसएडवांटेज है कि एनिमल जो हैं वो कैन नॉट ग्रो लार्जर, मतलब एनिमल जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते जब उनके पास होता है क्या, एक्सोस्केलेटन। अच्छा, अब क्या करते हैं एनिमल्स की, ये अपना एक्सोस्केलेटन पीरियडिकली शेड कर देते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं न्यू के साथ। ये क्या करते हैं, अपना एक्सोस्केलेटन शेड करते हैं, अपना साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, फिर न्यू एक्सोस्केलेटन बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को, ये जो शेडिंग का प्रोसेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्डाइसिस। एक्डाइसिस की बेसिकली होती हैं 4 स्टेजेस। फर्स्ट वन क्या होता है, एंजाइम सेक्रेट हो गए हाइपोडर्मल ग्लैंड से। कौन से ग्लैंड्स ने एंजाइम सेक्रेट किए, हाइपोडर्मल ग्लैंड्स ने। उन्होंने क्या किया कि जो ओल्ड क्यूटिकल थी ना, एंडोक्यूटिकल, उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है, इस डाइजेशन ने सेपरेट कर दिया हाइपोडर्मस और एक्सोस्केलेटन को। ओल्ड एक्सोस्केलेटन स्प्लिट हो गया और पोर्स उसमें बन गए। पहला स्टेप क्या था, हाइपोडर्मल ग्लैंड्स ने एंजाइम सेक्रेट किए, उन्होंने क्या किया, डाइजेस्ट कर लिया ओल्ड एंडोक्यूटिकल को। इस डाइजेशन ने सेपरेट कर दिया हाइपोडर्मस को और एक्सोस्केलेटन को, क्योंकि दरमियान का जो लिंक था ना एंडोक्यूटिकल, वो तो डाइजेस्ट हो गई। अब ओल्ड एक्सोक्यूटिकल की स्प्लिटिंग हो गई और उसमें पोर्स बन गए। थर्ड क्या हुआ कि एंडोक्यूटिकल की जैसे ही डाइजेशन हुई ना, सेक्रीशन हो गई न्यू प्रोक्यूटिकल की और एपिक्यूटिकल की। न्यू एक्सोस्केलेटन में फिर सेक्लेरोटाइजेशन हुई, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोटीन्स वगैरह जो हैं वो डिपॉजिट हुई और उसको स्ट्रॉन्ग किया। इन सब प्रोसेस के दौरान जो आर्थ्रोपोड होता है वल्नरेबल होता है बहुत ज़्यादा प्रेडेटर्स के अटैक के लिए या इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए, इसलिए वो खुद को हाइड कर लेता है स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में। अब ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन कर रहा है, एक डाइसोन हार्मोन, और इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अब मेजर फंक्शंस क्या हैं स्केलेटल सिस्टम के। फर्स्ट वन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, शेप देता है, प्रोटेक्शन है, मूवमेंट है, मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे बोन्स जो हैं वो कैल्शियम आयंस, फास्फोरस आयंस स्टोर कर लेती हैं। और उसके बाद क्या है, ब्लड सेल प्रोडक्शन आपको पता है बोन मैरो में होती है, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड से, ये कह लें बोन्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन बना होता है 2 तरह के टिश्यूज से, बोन एंड कार्टिलेज। ये दोनों टाइप हैं कनेक्टिव टिश्यू की, दोनों लिविंग होते हैं। एम्बेडेड कहाँ पे होते हैं, मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। अब एंडोस्केलेटन किससे बना होता है, 2 चीज़ों से, बोन से एंड कार्टिलेज से। बोन्स एंड कार्टिलेज दोनों किसकी टाइप्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ की, और ये किस में एम्बेडेड होते हैं, कोलेजन में। बोन पहले हम देखते हैं, रिजिड फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट से इसको और स्ट्रेंथन किया जाता है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है। बोन सपोर्ट कर रही होती हैं आर्म्स और लेग्स को। अब इनके 2 पार्ट्स होते हैं, एक कम्पैक्ट बोन होती है जो कि आउटर शेल है, और इसके अंदर क्या होता है, स्पॉन्जी बोन होती है। यानी बोन्स 2 तरह की हैं, कौन कौन सी, कम्पैक्ट बोन है और सेकंड वन क्या है, स्पॉन्जी बोन है।
कंपैक्ट बोन डेंस होगी, स्ट्रॉन्ग होगी और अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करेगी। स्पॉन्जी बोन लाइट होगी, ब्लड वेसल्स होंगी उसमें और वो पोरस होगी। और इसकी स्पॉन्जी बोन की कैविटीज़ में क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो। और बोन मैरो वो पोर्शन है जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं। अब बोन के साथ 3 तरह के सेल्स एसोसिएट होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल यानी कि ओस्टियोब्लास्ट, मेच्योर बोन सेल यानी कि ओस्टियोसाइट एंड बोन डिजॉल्विंग सेल यानी कि ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट कौन से सेल्स हैं जो बोन बनाएंगे, और ओस्टियोसाइट कौन से सेल्स हैं जो बोन को मेच्योर करेंगे, और ओस्टियोक्लास्ट कौन से सेल्स हैं जो बोन को डिसॉल्व करेंगे। अर्ली इन डेवलपमेंट जब बोन को रिप्लेस किया जाता है कार्टिलेज से तो ओस्टियोक्लास्ट इन्वेड करते हैं और डिसॉल्व कर लेते हैं कार्टिलेज को। ओस्टियोब्लास्ट रिप्लेस करते हैं बोन के साथ। बोन जैसे जैसे ग्रो होती जाती है ना तो ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं उसमें इंट्रैप होते जाते हैं और उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कम्प्लेक्स होता जाता है। अब कार्टिलेज, ये सॉफ्टवेयर बोन इसे बोलते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। इसके ये क्या करता है, किस किस को कवर कर रहा होता है, एंड्स ऑफ बोन एट द जॉइंट, बोन जहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, यहाँ पे जॉइंट है ना सपोज, तो ये इसको कवर कर रहा होगा। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है नोज़ और एक्सटर्नल एयर को। अब इसके जो लिविंग सेल्स होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये क्या सेक्रीट करते हैं, ये जो है ना कह लें कि कोलेजन सेक्रीट करते हैं, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है और सराउंड कर रहा होता है कॉन्ड्रोसाइट्स को। इसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो पेनिट्रेट नहीं करती। 3 मेन टाइप्स होती हैं कार्टिलेज की। हाईलाइन कार्टिलेज है, ये जो है मूवेबल जॉइंट्स में होता है। इलास्टिक कार्टिलेज है, ये एक्सटर्नल पिन्ना ऑफ एयर एंड एपिग्लॉटिस में होता है। और इसके अलावा फिब्रो कार्टिलेज है। ह्यूमन स्केलेटन की अगर हम बात करें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सियल स्केलेटन है एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है, एक्सियल स्केलेटन में आता है स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम। स्कल किससे बनी होती है, क्रेनियम और फेशियल बोन से। 8 क्रेनियम बोन्स होती हैं, ठीक है। अब क्रेनियम बोन्स में 4 अनपेयर्ड हैं, 2 पेयर्ड हैं। पेराइटल और टेम्पोरल पेयर्ड बोन्स हैं। फ्रंटल, ओसिपिटल, सेफेनाइड एंड एथमॉइड अनपेयर्ड बोन्स हैं, ठीक है। इनको हम याद करेंगे FOSE, फोस। ये कौन सी बोन है, 4 अनपेयर्ड बोन्स हैं, फ्रंटल, ओसिपिटल, सेफेनाइड एंड एथमॉइड। जबकि PT कौन सी बोन है, ये पेयर्ड बोन्स हैं, P से पेयर और P से पेराइटल। इसके अलावा 14 फेशियल बोन्स होती हैं, यानी हमने कहा ना स्कल किससे बनी है, 8 क्रेनियम बोन से और 14 फेशियल बोन से। अब फेशियल बोन में 6 जो हैं वो पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड हैं। पेयर्ड फेशियल बोन कौन सी हैं, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेजल, लैक्रिमल, पैलेटाइन एंड इंफीरियर कॉन्चा। अनपेयर्ड फेशियल बोन जो है मैंडिबल एंड वूमर यानी कि MV। अनपेयर्ड कौन सी है, MV। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम स्कल से जाता है कहाँ तक, पेल्विस तक। क्या बनाता है, बैकबोन। किसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड को। वर्टिब्रल कॉलम के 4 कर्वेचर्स होते हैं जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब वो कौन कौन इनकी, बल्कि पहले देख लें इसमें वर्टिब्रा कितने हैं, 33। उसके बाद इसके जो 4 कर्वेचर्स हैं उनके नाम क्या हैं, सर्विकल, थोरैसिक, लुम्बार एंड पेल्विक रीजन। इनको इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ साथ हम जो लास्ट है मसल्स और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।